स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करना है। हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इंट्रोडक्शन है सबसे पहले हमारे पास। इंडस्ट्रीज इंसर्ट फॉर द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। हम इंडस्ट्रीज़ को इंसर्ट क्यों करते हैं? फॉर द नीड ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के लिए, मॉडर्न सोसाइटीज़ की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को इंसर्ट कर रहे होते हैं। यानी कि जो आजकल की हमारी मॉडर्न रिसर्च है, जदीद सोसाइटी, जदीद माशरा जो है, उसकी जो नीड ज़रूरियात हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम इंडस्ट्रीज़ को इंसर्ट करते हैं। इंडस्ट्रीज़ प्रोवाइड अस डिफरेंट केमिकल्स हैं, हाँ डिफरेंट केमिकल्स प्रोवाइड करती है। लाइक हमारे पास बेकिंग सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट पर्पसेस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा वॉशिंग सोडा है, ठीक है, जो वॉशिंग पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। फर्टिलाइज़र्स हैं, ठीक है, जो फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम ईथर, गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, यानी कि कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो होता है हमारे पास, ठीक है, डीजल ऑयल। तो ये कुछ हमारे पास फ्यूल्स भी हैं गुड फ्यूल्स के तौर पर। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जो है वो हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमें प्रोवाइड करती हैं। अदर लुब्रिकेंट्स वगैरह भी जो हैं वो हम इंडस्ट्री से ही ड्राइव आउट करवाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमारे पास बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी कि बुनियादी मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो हैं, यानी कि बुनियादी तौर पर हमें क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? सबसे पहले है मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? ये सॉलिड नेचुरल मटेरियल हैं, यानी कि ठोस किस्म के जो मटेरियल होते हैं, मादे होते हैं, कुदरती मादे, वो हैं हमारे पास, जो कि बिना दी अर्थ सरफेस, जो कि ज़मीन की सतह के अंदर होते हैं। कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, जिनके अंदर मेटल्स की कंपाउंड्स कंटेन कर रहे होते हैं। अलॉन्ग द अर्थली इम्प्योरिटीज़, और इसके साथ अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी जो है वो अटैच होती हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ मिनरल्स आपको दिखाए गए हैं पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पे ये मिनरल्स जो है रॉक्स, मतलब लाइक मिनरल्स हमने ड्राइव की हुई हैं अर्थ के अंदर से, जो कि सॉलिड नेचुरल मटेरियल आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये मेटल्स के कंपाउंड भी हैं, और साथ में इसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी जो है वो अटैच हैं। आगे हमारे पास है ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? ओर्स हमारे पास मिनरल्स ही हैं असल में, फ्रॉम मेटल एक्सट्रैक्ट कमर्शियली, जिसको हमने कमर्शियली जो है मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल से, ठीक है, एट लो कॉस्ट के ऊपर, विद मिनिमम एफर्ट। विद मिनिमम एफर्ट यानी कि कम मशक्क़त के बाहिस और कम जो है वो इखराजात, यानी कि लो कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, प्राइस लेस की जो। तो इस बेस के ऊपर जो हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं मिनरल से, वो हमारी ओर्स होती हैं। आगे है हमारे पास गैंग। गैंग क्या होता है? अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मिनरल्स। मिनरल्स के साथ जो अर्थली मतलब कि ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, लाइक मिट्टी वगैरह, क्ले। तो यहाँ पे आपको ये जो है कुछ पाउडर नज़र आ रहा है, तो ये हमने कुछ क्रश्ड और बनी हुई है, यानी कि और के साथ साथ इसमें इम्प्योरिटीज़ यानी कि अर्थली जो है वो क्ले वगैरह, मिट्टी वगैरह, वो इसमें ऐड है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन अ प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के अंदर हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, इसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। ऑन अ लार्ज स्केल बाय फिजिकल और केमिकल मींस, यानी कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि हम मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट के अंदर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, हमने हासिल करना है ऑन लार्ज स्केल के ऊपर, बाय फिजिकल यानी कि फिजिकल मेथड के ज़रिए या केमिकल मेथड के ज़रिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है दिस प्रोसेस अकर इन 3 स्टेप्स। ये जो मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है ये 3 स्टेप्स के अंदर होता है। फर्स्ट ऑफ हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर है। नेक्स्ट वन हमारे पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल है। थर्ड वन है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। यानी कि सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या होता है, चलिए लेट्स सी, इसको देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। द प्रोसेस है टू रिमूवल द गैंग पार्टिकल्स, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? रिमूवल द गैंग पार्टिकल्स। इसमें हमने जो है वो गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करवाना होता है, ठीक है, फ्रॉम दी और टेक्निकली मेथड्स के ज़रिए, ठीक है। और से हमने रिमूवल गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करवाना है, तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। प्योरीफाइड और जिसको हमने प्योर कर लिया उसको हम कहते हैं कंसंट्रेट। ये हमारे पास कंसंट्रेट बन जाती है, प्योरीफाइड और जो होती है। स्टूडेंट्स हमारे पास है कुछ कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड और इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ हमारे पास मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी ओर्स को कंसंट्रेट करते हैं, यानी कि प्योरीफाई करते हैं।
फर्स्ट ऑफ है स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है? ये ग्रेविटी सेपरेशन मीन होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटीज। इसके ऊपर हम जो है बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटीज की बेस के ऊपर हम अपने जो है वो गैंग पार्टिकल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं ऑफ मेटेलिक और एंड गैंग पार्टिकल्स। ये किनकी डिफरेंट डेंसिटीज है? मेटेलिक और गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, हमारे पास असल में कंसंट्रेशन क्या है जी? कंसंट्रेशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ और मीन और को हमने गैंग पार्टिकल से सेपरेट करना है। गैंग पार्टिकल्स को देखा था कि ये हमारे पास अर्थली इम्प्योरिटीज होती हैं जो और के साथ एसोसिएट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पाउडर्ड हैवी मेटल बेरिंग और शटल डाउन। इसमें जो हमारे पास पाउडर वगैरह होता है लाइक ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोलिक क्लासीफायर है जिसके अंदर से हम लोग जो है वो अपनी क्रश डोर को ड्रॉप करवा रहे होते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप कर रही है। यहाँ पे ये आपको ब्लू लाइट जो छोटे बड़े ड्रॉप्स नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास हैवी ओर्स हैं। ठीक है, ये हैवी और सेटल डाउन हो गई मतलब नीचे बैठ जाती है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है इनकी। और उसके साथ साथ लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय वाटर। इसमें जो लाइटर होते हैं पार्टिकल्स लाइक ये वाटर है हमारे पास। ठीक है, वाटर के साथ ये कुछ गैंग पार्टिकल्स हैं लाइक ये, तो ये लाइटर इन वेस्ट होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वाटर एंड लाइटर गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो एज इट इज वाटर के साथ जो है वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट वन प्रोसेस ये था हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन। अब नेक्स्ट वन प्रोसेस है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन मीन क्या है? फ्रॉथ मीन तैरना। ठीक है, फ्लोट करवाना है और निथारना है। फ्रॉथ निथारना। ठीक है, फ्लोटेशन हमने उसको फ्लोट करवा के ये हमारे पास क्या मेथड होता है? बेस्ड ऑन वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ओर। ये वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ओर होता है कि और जो है वो वेट हो जाती है किसके साथ? यहाँ पे देखते हैं अभी एंड गैंग पार्टिकल्स, और इसके साथ हमने गैंग पार्टिकल की वेटिंग करेक्टरिस्टिक्स को देखना है विद ऑयल एंड वाटर। अब ये ऑयल एंड वाटर है, इट्स मीन ऑयल जो है वो हमारे पास ओर्स को वेट करवा लेता है अपने साथ, और वाटर जो है और गैंग पार्टिकल जो है वो वाटर के साथ। और पार्टिकल प्रिफेशेंटली वेटेड बाय ऑल। ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऑयल और पार्टिकल्स होते हैं, स्पेशली सल्फर ओर्स जो होती हैं उनकी ऑयल्स के साथ बड़ी अच्छी अट्रैक्शन होती है। इस तरीके से और पार्टिकल प्रिफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल एंड गैंग पार्टिकल बाय वाटर। और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास वाटर के जरिए वेट आउट हो जाते हैं। होल मिक्सचर एग्रीगेटेड विद कंप्रेस्ड एयर। इन होल मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो कंप्रेस्ड एयर है, यानी कि यहाँ पे एग्रीगेटेड करते हैं मतलब मिक्स करवा रहे होते हैं हम ऑयल को फ्लो करवा के, ताकि हमारे पास जो है वो कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ जो है वाटर के अंदर और ऑयल के अंदर जो है हमारी और गैंग पार्टिकल डिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ऑयल होता है वो लाइट इन वेट होता है। ऑयल का जो है वो उसकी डेंसिटी कम होती है तो वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से जब वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है तो वो सल्फाइड पार्टिकल्स, ठीक है, जिनके साथ सल्फर अटैच होती है, लाइक वो हमने चारकोपाराइड वगैरह वो देखे थे कुछ हमारे पास जो है वो ओर्स थी। और जो हमारे पास गैंग पार्टिकल है वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। ठीक है, ये पाइन ऑयल के साथ जो है वो यहाँ पे ऑयल हमने डाला हुआ है, क्योंकि हमारे पास गैंग पार्टिकल जो है वो यहाँ पे वाटर के साथ वेट हो जाते हैं और नीचे जो है वो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसके साथ वेट रहते हैं और नीचे रहते हैं। तो ऊपर से हम लोग जो है वो अपनी ओर्स को जो है वो फ्रोथ कर लेते हैं, निथार लेते हैं और सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे हमारे पास है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। दिस इज द थर्ड वन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन क्या है? जैसे कि वर्ड से मीन चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिकली या कुछ मैग्नेटिकली इफेक्ट्स के जरिए इसको सेपरेट करना है। कंसंट्रेशन मीन क्या है जी? गैंग पार्टिकल जो हमने और से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिकली जो है वो कुछ नॉन मैग्नेटिक ओर्स और मैग्नेटिक ओर्स को यहाँ पे सेपरेट कर रहे होंगे हम लोग। नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज यानी कि पार्टिकल्स गैंग वगैरह, जबकि मैग्नेटिक जो है वो हमारे पास ओर्स आ जाएंगी। बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक ओर्स, मैग्नेटिक ओर्स की बेस के ऊपर है फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, यानी कि नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से हमने जो है वो मैग्नेटिक ओर्स को जो है वो सेपरेट करना है। यहाँ पे है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसके जरिए जी करना सेपरेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिक सेपरेटर के जरिए, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेटर, यहाँ पे ये मैग्नेटिक सेपरेटर है हमारे पास। ठीक है, इसके जरिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये एक मैग्नेट भी लगा हुआ है।
ठीक है, ये मैग्नेटिक रोलर है, जबकि ये नॉन मैग्नेटिक है, ये वाला नॉन मैग्नेटिक है हमारे पास। और ये मूविंग बेल्ट भी है यहाँ पे, ठीक है, जिसके ऊपर हम और को ड्रॉप करवा रहे हैं यहाँ पे, और पाउडर और जो है वो इसके रोल्स के ऊपर मूव कर रही है यहाँ पे। और तो देन यहाँ पे क्या होता है, पाउडर ड्रॉप ओवर द लेदर बेल्ट, ये हमारे पास लेदर बेल्ट है, ठीक है जी, ये वाला लेदर बेल्ट है। एंड ऑन मूविंग टू रोलर्स, और इनको टू रोलर्स मतलब ये वाले रोलर्स हैं, ये एक रोलर लगा हुआ है, एक ये रोलर लगा हुआ है, तो इन रोलर्स के ऊपर इसको मूव करवा रहे होते हैं। अब होता क्या इसके अंदर कि हमारे पास ये जो यहाँ पे ड्रॉपर है, जिसके अंदर हमने गैंग पार्टिकल्स और मिक्स है, पाउडर हमने और ली हुई है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास गैंग पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी अट्रैक्शन नहीं होती मैग्नेट के साथ, ये मैग्नेट हमारे पास है तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्शन नहीं होगी, वो फ्रीली फॉल डाउन हो जाएंगे, ये वाले हमारे पास पार्टिकल जो हैं वो फ्रीली फॉल डाउन हो रहे हैं। जबकि कुछ जो मैग्नेटिक ओर्स होती हैं वो कुछ आगे जाकर फॉल डाउन कर रही हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ आगे जाकर फॉल डाउन करती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक कंसंट्रेशन ऑफ द क्लेफ्ट और जो है वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। खुदा हाफिज़।